सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 9, जिसका शीर्षक है कुसंगति का परिणाम। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे एक चित्र दिया गया है और इस चित्र के आधार पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, कितनी टोकरियां हैं और उनमें क्या रखा है। तो बच्चों, हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 टोकरियां रखी गई है और उनमें फल रखे गए हैं। एक में अच्छे फल है, दूसरे में खराब फल है। अब अगला प्रश्न है, टोकरियां कहाँ रखी है। तो हम देख सकते हैं कि जो टोकरियां हैं वो टेबल पे रखी हुई हैं। अगला प्रश्न है, दादाजी अपने पोते के साथ कहाँ बैठे हैं। तो हम देख सकते हैं कि दादाजी अपने पोते के साथ सोफे में बैठे हुए हैं। अगला प्रश्न है, दादाजी किसकी ओर इशारा कर रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ हम देख सकते हैं कि दादाजी फलों की टोकरी की ओर इशारा कर रहे हैं। इसी के साथ हम अपने अध्याय की ओर बढ़ते हैं। किसी जंगल में एक चूहा अपने परिवार के साथ रहता था। वह प्रतिदिन बिल से बाहर आता और खाने की कोई ना कोई वस्तु अपने परिवार के लिए बिल में ले जाता। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक जंगल में एक चूहा अपने परिवार के साथ रहता है और वो प्रतिदिन क्या करता है, बिल से बाहर आता है और खाने की कोई ना कोई वस्तु अपने परिवार के लिए बिल में लेकर जाता है। इस प्रकार उसके परिवार का गुजर बसर होता था। तो इसी प्रकार से वो अपने परिवार का गुजर बसर यानी कि गुजारा करता था। एक दिन जब वह बिल से बाहर भोजन की खोज में भटक रहा था, उसे एक सांप ने देख लिया। भूखा सांप जीभ लपलपाए उसकी ओर बढ़ा। सांप के अपनी ओर आने की सरसराहट से चूहा सचेत हो गया। तो एक दिन क्या होता है कि वो बिल से बाहर भोजन के लिए जाता है, तो उसे एक सांप देख लेता है। अब जैसे ही सांप जो है वो चूहे को देखता है तो उसकी जीभ लपलपाती है, यानी कि उसके मुंह में पानी आ रहा होता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो सांप है वो चूहे को देख रहा है और वो उसे खाना चाहता है। सांप के अपनी ओर आने की सरसराहट से चूहा सचेत हो गया। उसने जैसे ही मुड़कर देखा तो उसके प्राण ही सूख गए। सांप के रूप में मौत उसकी ओर बढ़ रही थी। तो जैसे ही उसने देखा कि जो सांप है वो उसकी तरफ आ रहा है, तो ये देखते ही उसके जो प्राण है वो सूख गए थे, यानी कि वो बहुत ज्यादा डर गया था। अब सांप के रूप में उसे कौन नजर आ रहा था, उसकी मौत उसे नजर आ रही थी। सांप से भयभीत चूहा समीप के एक पेड़ पर जा चढ़ा। उस पेड़ पर एक हंस बैठा हुआ था। तो जैसे ही सांप आता है तो सांप से भयभीत होकर जो चूहा है वो समीप के एक पेड़ पर जाके चढ़ जाता है, जहां पर पहले से कौन बैठा होता है, हंस बैठा होता है। तो हम देख सकते हैं कि इस पेड़ पर जो है वो हंस बैठा हुआ है। तो इसी पेड़ पर चूहा चढ़ जाता है। चूहे ने हंस से प्रार्थना की कि वह सांप का आहार बनने से उसकी रक्षा करे। हंस को चूहे पर दया आ गई। उसने चूहे से कहा, घबराओ नहीं, आओ मेरे पंख के भीतर आकर छिप जाओ। तो चूहे ने हंस से जाकर प्रार्थना की कि उसे सांप का आहार नहीं बनना है, तो उसकी रक्षा करे। तो हंस जो है वो चूहे पर दया करता है और उसे कहता है कि घबराओ नहीं और आओ मेरे पंख के पास आकर बैठ जाओ, छिप जाओ। फिर जब सांप ने देखा कि हंस ने चूहे की रक्षा कर ली है तो वह निराश भाव से लौट गया। तो सांप जब ये देखता है कि जो हंस है वो चूहे को छुपा रहा है, उसने उसकी रक्षा कर ली है, तो वो निराश हो जाता है। अभी सांप को गए कुछ ही क्षण हुए थे कि एक बहेलिये ने हंस को वृक्ष की शाखा पर बैठे देख लिया। उसने तुरंत अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और हंस की ओर तान दिया। हंस ने बहेलिये को अपनी ओर धनुष पर निशाना साधते देखा तो उड़ना चाहा, परंतु यह क्या, जैसे ही उसने उड़ने के लिए पंख फड़फड़ाए वह जमीन पर आ गिरा और बहेलिये ने उसे आसानी से पकड़ लिया। अब कुछ ही देर में वहां पे कौन आ जाता है, एक बहेलिया आ जाता है। अब हंस जो है वो उस वृक्ष की शाखा पर बैठा होता है, वो बहेलिया उसे देख लेता है। तो उसने तुरंत अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और उस हंस की ओर तान दिया। तो हंस ने बहेलिये को अपनी ओर धनुष पर निशाना साधते हुए जब देखा तो उसने उड़ना चाहा, लेकिन वो क्या हो गया, वो उड़ नहीं पाया। उसके जो पंख है वो नहीं थे, तो वो उड़ने की बजाय वो कहाँ चला गया, जमीन पर गिर गया।
और बहेलिये ने उसे आसानी से पकड़ लिया। जान बचाकर पंख में छिपा बैठा चूहा स्वभाववश हंस के पंख कुतर चुका था। यानी कि जो चूहा हंस के पंखों में छुपा हुआ था, उसने क्या किया था, उसने हंस के पंखों को कुतर दिया था। हंस ने परोपकार किया, परंतु दुष्ट के साथ किए गए परोपकार के कारण उसे प्राण गंवाने पड़े। अब जो हंस है उसने क्या किया, चूहे पर परोपकार किया, उस पर दया दिखाई, लेकिन चूहे ने क्या किया, वो बहुत ज्यादा दुष्ट निकला, तो उसने दुष्ट पर परोपकार किया, इस वजह से उसने अपने प्राणों को गंवा दिया। तो हम इस चित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो चूहा है वो अभी भी पेड़ के ऊपर है, लेकिन जो हंस है वो नीचे गिर गया है और गडरी ने उसे पकड़ लिया है। बहेलिये ने उसे पकड़ लिया है। तो इसलिए कहा जाता है बच्चों कि अगर हम किसी की मदद करते हैं तो हमें सोच समझ के करनी पड़ती है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि सामने वाले जिसकी हम मदद कर रहे हैं उसके मन में क्या है, वो हमारा अच्छा चाहता है, बुरा चाहता है। इसलिए जो भी करो सोच समझ कर करो। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।